पिछले टॉपिक में पढ़े शासन व्यवस्था का अंग शासन व्यवस्था, ठीक है। राजव्यवस्था, राजव्यवस्था को चलाने के लिए पर्टिकुलर जो प्रक्रिया होता है, पर्टिकुलर अंग होता है, विधि व्यवस्था होता है, वही शासन का अंग कहलाता है, जिसके अंतर कानून बनाना, कानून जो है लागू करना और कानून से या और जो है विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा करना, कानून लागू करने में या कानून को पालन करवाने में जो विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा करना भी गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है। जैसे एक पार्ट होता है ह्यूमन पार्ट, ह्यूमन पार्ट में क्या होता है, आई होता है, आंख का काम है देखना, ईयर का काम है सुनना और माउथ का काम है बोलना, ठीक है, बोलना। ये पार्ट ऑफ है, किसका है, अंग है शासन का, ये क्या नाम है, शरीर का अंग है। उसी तरह से जो हमारी राजव्यवस्था में है, राजव्यवस्था में शासन का जो अंग होता है, रूल करने का जो प्रक्रिया होता है किसी गवर्नमेंट का, तो उसके भी एक पर्टिकुलर अंग होता है, उसके तहत ही जो है शासन को चलाया जाता है, शासन को या बनाया जाता है, रूल को, किसी विधि व्यवस्था को बनाया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स होता है, गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स होता है, अंग जिसको कहेंगे शासन का, पहला जो होता है कानून को बनाता है, कानून बनाना, उसके बाद कानून को लागू करना, कानून को लागू करना और उत्पन्न विवाद, कानून या नियमों को, कानून को लागू करने में उत्पन्न विवाद का निपटारा। जैसे कानून बनाते हैं, कानून के समरूप नहीं बनता है तो उससे जो विवाद उत्पन्न होगा उसका निपटारा करना भी गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है उसी के अंतर्गत आता है। तो कहा जाता है कानून बनाने का, कानून लागू करने का और कानून से उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए अंग का निर्माण जो बनाया गया है, जो ऑर्गन्स बनाया गया है, उसको पहले जो क्या था, थियोक्रेसी था, थियोक्रेसी या मोनार्की, मोनार्की, धर्मतंत्र या राजतंत्र, धर्मतंत्र और राजतंत्र। धर्मतंत्र और राजतंत्र में, खास करके राजतंत्र की अगर बात करें तो राजतंत्र में ये तीनों काम, कानून को बनाना, कानून को लागू करना और उससे उत्पन्न जो विवाद है उसका निपटारा करना भी किसका काम था, उसका निपटारा करना राजा का काम होता था। किसका काम होता था, राजा का, राजतंत्र में राजा का काम होता था। और धर्मतंत्र में जो कानून, जो धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी वो क्या करता था, उसी के अंतर्गत या उसी के अनुसार कानून को बनाया जाता था तथा वो क्या बोलता, वही लागू कराता था और उससे जो विवाद उत्पन्न होता था निपटारा भी वही करता था। धर्मतंत्र अधिकारी या धर्मतंत्र में जो धर्म के अधिकारी होता था, अभी भी है धर्मतंत्र, धर्म के अनुसार अभी भी शासन चलता है, वो आगे बताएंगे,
ठीक है, अभी फिलहाल जो है गवर्नमेंट का ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट से पार्ट क्या क्या है, जो शासन चलाने के लिए जो जो अंग होना चाहिए वो क्या क्या है। इम्पोर्टेंट शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अंग है उसकी महत्ता ज्यादा होता है। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट में जो इम्पोर्टेंट अंग है उसी को महत्ता ज्यादा है। ठीक है, तो कानून बनाना, कानून जो बनाता है उसको कहा गया है विधायिका। विधायिका, जिसको कहा जाता है विधायिका, लेजिस्लेटिव विधायिका कानून बनाता है। कार्यपालिका कानून को पालन करता है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और जो कानून को लागू करने में विवाद को निपटारा करता है वो कहलाता है जुडिशियरी, जो न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका क्या कहा जाता है इसको? न्यायपालिका कहा जाता है, राइट। न्यायपालिका कहा जाता है। अब इसको जो है कानून बनाना विधायिका के अंतर्गत आता है। यहां जो है बात करें थियोक्रेसी या थियोक्रेटिकल सिस्टम, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र में जो धर्म का भी बताए थे, सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कानून को बनाता है धर्मतंत्र में। मोनार्की में जो होता है, जिसको कहते हैं राजतंत्र, राजतंत्र में राजा कानून बनाता है। राजतंत्र में कानून कौन बनाता है? राजा बनाता है। ठीक है, और यहां जो है अभी जितने भी है वर्ल्ड में 95% कंट्री में डेमोक्रेसी लागू है। तो डेमोक्रेसी में जो होता है, डेमोक्रेसी में जो कानून बनाने का कार्य होता है, डेमोक्रेसी पढ़ेगा तो उसमें भी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नॉर्मल जो छोटे कंट्री है वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू हो सकता है, छोटी जनसंख्या हो जैसे स्विट्जरलैंड है वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू हो सकता है। बट जहां अगर क्या ना बड़ी जनसंख्या हो, बड़ा प्रदेश हो, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू नहीं होता है। तो उस जगह कहाँ लागू होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व। तो डेमोक्रेसी मेन रूप से डेमोक्रेसी करेंगे तो यहाँ जो होता है जनता के अनुरूप कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। इस दोनों में, थियोक्रेसी और मोनार्की में जो होता है जनता के अनुरूप, जनता के हितों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होता है। राजा जो बोल दिया, जो उसके हित में लगा वो कानून बना दिया। लेकिन डेमोक्रेसी सिस्टम में जो होता है विधायिका काम करता है, वो जनता के अनुरूप कानून को बनाता है, जनता के अनुरूप कानून बनाता है। और विधायिका लेजिस्लेटिव में जो होता है जनता के, अगर डायरेक्ट में तो क्या तब भी जनता के द्वारा चुना जाएगा, इनडायरेक्ट में है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या सदन में जाकर के कानून को बनाता है। और वह क्या है? वो ये जो प्रतिनिधि को हित में लगता है वह जनता के हित के रूप में ही मान लिया जाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा कानून बनाया जाता है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम के अंतर्गत, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक में लोकसभा है और कौन सा है? राज्यसभा है।
अब लोकसभा राज्यसभा कानून क्या बोलता है, कानून को बना देता है, किसी विधेयक को लाता है। प्रक्रिया यही है कि विधेयक को ला दिया, विधेयक को लाने के बाद जो है विधेयक क्या हुआ, विधेयक पास होता है, दोनों सदनों में पास हो जाता है, उच्च सदन और निम्न सदन में, लोकसभा और राज्यसभा पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। राष्ट्रपति का जब उसमें अनुमति मिल जाता है तो वह कानून का स्वरूप बन जाता है, वह कानून बन जाता है, वह अधिनियम बन जाता है। राइट। उसके बाद जो है किसका काम बचता है, लेजिस्लेटिव। अब यहां देखिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और गणतंत्र। यहां जो होता है अभी बताए जनता के हितों, यहां मोनार्की सिस्टम में है राजा का कानून बनाता है, डेमोक्रेसी में है जनता के अनुरूप कानून बनाना, जनता के अनुरूप कानून बनाना। ये किसका काम है, लेजिस्लेटिव का काम है। लेजिस्लेटिव में जो जाता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लेजिस्लेटिव में जाते हैं, और यह जो है लेजिस्लेटिव में जाकर के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके अनुसार कानून बनाते हैं। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, नॉर्मल छोटा है, स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम प्रोसेस के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा जनता के विचार को जान लिया जाता है, उसके विचार के अनुसार कानून बना दिया जाता है, जिसको कहते हैं रेफरेंडम प्रोसेस। जनमत संग्रह विधि द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन रेफरेंडम सिस्टम जो है बड़े कंट्री में संभव नहीं है, जनता का है जनमत संग्रह जो है कर करके कानून बनाना काफी मुश्किल है। अब भारत की जनसंख्या जो है 1.3 करोड़ है, 1.3 अरब है, तो 130 करोड़ की जनता में रेफरेंडम सिस्टम लागू करके कानून को बनाना काफी मुश्किल प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है कानून बन गया, अब कैसे चुना जाता है सदस्य लेजिस्लेटिव का, वो आगे वाली क्लास में बताएंगे। फिलहाल इसको देखिए, जो ऑर्गन्स है कानून को बनाने वाला, कानून को लागू करने वाला, इस पर देखेंगे। कानून को लागू करना, ठीक है, कानून को लागू करना जिसको कहते हैं कार्यपालिका, योग्य कार्यपालिका। कार्यपालिका, अब जो है कार्यपालिका कानून जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून को बनाया गया, लेजिस्लेटिव दोनों सदनों में पास, विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिल गया, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हो गया, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हो गया। ब्रिटेन में राजा होता है राष्ट्राध्यक्ष, भारत में राष्ट्रपति होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून को बनता है। ठीक है, अब जो है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कानून तो बना दिए, अब कानून के अनुसार जो रूल बनाए हैं उस रूल के अनुसार शासन चलाना बहुत बड़ी मुश्किल है। उस रूल के अनुसार कानून को लागू करना, सभी को एक समान। अब भारत की जनसंख्या जो है लगभग कितना है, 1.3 अरब, वो एक समान जनसंख्या में इतनी बड़ी जनसंख्या को एक समान कानून लगाना बहुत मुश्किल, कानून लागू करना बहुत मुश्किल होता है। तो कानून लागू करने का जो कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है, वह होता है कार्यपालिका
के द्वारा। ठीक है, अब कार्यपालिका को अगर देखा जाए तो कार्यपालिका को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं या दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो रूपों में पढ़ सकते हैं। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका, दूसरा हो गया ये अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, राजनैतिक कार्यपालिका किसको कह रहे हैं? राजनैतिक कार्यपालिका कहने का क्या तात्पर्य? दोनों तो कार्यपालिका का अंग है। तो राजनैतिक कार्यपालिका जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष या प्रत्येक नियत समय के बाद बदल जाता है। और ये जो है बदलता नहीं है, यानी लगातार जो है 60 वर्षों तक, 60 कहीं 65 यानी नॉर्मल अगर कहा जाए तो 60 वर्षों तक, लंबे समय तक, या इसको कह दो लंबे समय तक बदलता नहीं है। इसका जो राजनीतिक कार्यपालिका का जो चुनाव है, वो राजनीतिक जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है, इसके सदस्यों का चुनाव लेजिस्लेटिव के सदस्यों के बीच से किया जाता है। लेजिस्लेटिव के सदस्यों के बीच से किया जाता है, और इसका जो मेन प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को किस कार्यपालिका के अंदर रखेंगे? तो पॉलिटिकल कार्यपालिका के, यानी राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। उसके बाद इसी में आ जाता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ये जो है क्या है? पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यपालिका है, जो नियत समय के बाद बदल रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, बदलते जा रहा है। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो अस्थायी कार्यपालिका है, लंबे समय तक नहीं बदल रहा है। इसके अंतर्गत जो आएगा IAS आएगा, PCS, राज्य में PCS आएगा। ये जो है एक बार अगर नियुक्ति हो गई, इनकी एक परीक्षा के तहत एक नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति के बाद एक लंबे समय तक ये कार्य करते हैं। इनको जो है पूरे सिस्टम का जो है ब्यौरा लंबे समय तक रखते हैं, और इनका जो है लंबे समय तक कार्य करते हैं। लेकिन इनका जो सिस्टम है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, वो कानून बना देते हैं, जो कानून लंबे समय तक के लिए चलता है। उसी के अनुरूप ये परमानेंट कार्यपालिका भी काम करते हैं। लेकिन ये जो है पॉलिटिकल कार्यपालिका, वो व्यक्ति बदलते रहता है, और व्यक्ति बदलने के क्रम में कभी कभी जो है कानून को, या जो है संविधान संशोधन के तहत उस कानून को या कानून में संशोधन कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उसी के अनुरूप फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है प्रत्येक नियत समय के बाद बदल जाता है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल में, इसमें भी एग्जीक्यूटिव में एक है उच्च सदन, दूसरा है निम्न सदन। इसको कहते हैं उच्च सदन, राज्यसभा, निम्न सदन, लोकसभा। अब ये जो है दोनों सदनों का जो लेजिस्लेटिव का सदस्य होता है, लेजिस्लेटिव के सदस्य दोनों सदनों से जो है मिला करके, या सिर्फ क्या इसमें
एक सदन से लोकसभा नॉर्मल, तो नॉर्मल अब जो कहेंगे लेजिस्लेटिव के सदस्य, लेजिस्लेटिव में आपका दोनों आ गया, दोनों सदन के अंतर्गत आ गया, विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ गया। तो दोनों सदनों के सदस्यों के बीच से कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। क्वेश्चन है कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव कहां किया जाता है? विधायिका के सदस्यों से। अब विधायिका के सदस्यों से किन सदस्यों को चुना जाएगा? तो जो सदस्य, क्वेश्चन आता है कि विधायिका के सदस्यों, कोई भी ऐसा सदस्य उठा लेगा जो कार्यपालिका में आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसके अंतर्गत भी एक आता है कि जो बहुमत में रहेगा, इसमें भी है जो दल बहुमत में रहेगा वह अपना सरकार बनाएगा, और जो सरकार बनाएगा पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के सदस्य जो लेजिस्लेटिव में होंगे उन्हें कहां नियुक्त करेगा? कार्यपालिका के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगा, कार्यपालिका के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो रहेगा किसमें रहेगा? बहुमत में रहेगा। किसमें होगा? वो नियुक्त होगा कार्यपालिका के सदस्य के रूप में, कार्यपालिका के सदस्य के रूप में नियुक्त होगा। ठीक है। अगर इसका जो कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर कहा वास्तविक प्रधान कहा जाए तो वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। ठीक है। अगर कोई है क्वेश्चन तो बताएंगे। इसको मिटा, ये आ गया कार्यपालिका के सदस्य। कार्यपालिका में का चुनाव जो होता है सदस्यों कहां से किया जाता है? लेजिस्लेटिव के सदस्यों के मध्य से होता है। अब कार्यपालिका में तीन तरह का होता है, तीन इसमें है। अब जिसमें होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, भारत में क्या लागू है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का जो सदस्य होता है, संसदीय व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का सदस्यों का चुनाव विधायिका के सदस्यों के मध्य सदस्यों के बीच से होता है। अध्यक्षात्मक में किसको होता है? प्रेसिडेंटल में, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंटल सिस्टम में जो होता है इलेक्ट्रो कॉलेज, जो निर्वाचक मंडल जिसको कहा जाता है। प्रेसिडेंटल सिस्टम में जो होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। फेडरल सिस्टम में जो होता है राष्ट्रपति, जिसको कहता है ड्यूल वाले में जो होता है, जैसे फ्रांस में लागू है। ड्यूल वाले में क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूल वाले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के मध्य कार्यपालिका का विभाजन होता है 50%। ठीक है। इसी तरह से संसदीय व्यवस्था में जो इंपॉर्टेंट होता है वो जो लेजिस्लेटिव के सदस्यों के बीच में किया जाता है। प्रेसिडेंटल जो अमेरिका में लागू है, इंडिया में लागू है। इंडिया में कौन सी व्यवस्था लागू है? संसदीय व्यवस्था। अमेरिका में प्रेसिडेंटल सिस्टम, निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहां जो होता है 435 सदस्य सीनेट का होता है। सीनेट का 435 सदस्य, सीनेट का जो सदस्य होता है
ये चुना जाता है सीधे जनता के द्वारा। सीधे जनता के द्वारा सीनेट के सदस्य को चुना जाता है, और 100 सदस्य जो होता है वो निर्वाचक मंडल में होता है। निर्वाचक मंडल में जो 100 सदस्य होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। वहां अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट रूप से नहीं किया जाता है। तो यहाँ सीनेट में 435 सदस्य, यहाँ इंडिया वाले में लोकसभा और राज्यसभा अभी 543 प्लस 2 इंग्लो इंडिया, और राज्यसभा में 250 सदस्य है। ठीक है, ऐसे 550 इसमें है, 250 और 545 सदस्यों का चुनाव होता है। ये यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव ये दोनों करता है सदन, वहां सीनेट के द्वारा, इसमें निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। राइट। अब फ्रांस में जो कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य 50-50% में विभाजित होता है। राइट। अब जो है इस पे देखेंगे, जो हमारा कानून व्यवस्था को लागू करने में जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसका निपटारा कौन करता है? जुडिशरी सिस्टम, जिसको कहा जाता है कानून लागू जो कर रहा है न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून को लागू करने में जो विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। न्यायपालिका में भारत का जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है। न्यायपालिका व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था जो है ब्रिटेन की इसकी तरह, अमेरिका की तरह है जो स्वतंत्र है। ब्रिटेन में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का महत्व कम करके संसद की महत्ता को ज्यादा दिया गया है। लेकिन अमेरिका में न्यायपालिका का जो महत्ता है संसद की महत्ता से कम है। उसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से करता है न्यायपालिका काम। चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो, 2 राज्यों के बीच में विवाद हो, या 2 व्यक्ति के बीच का विवाद हो, उसका निपटारा जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति या किसी भी पद जो है राजनीतिक पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद के बीच में जो चुनाव का है निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। राष्ट्रपति और पालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद का निपटारा न्यायपालिका कर रहा है। 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा, 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा न्यायपालिका कर रहा है। 2 व्यक्तियों के बीच विवाद का निपटारा कौन कर रहा है? न्यायपालिका कर रहा है। न्यायपालिका सिस्टम, जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, न्यायपालिका पद्धति, इस सारे विवाद का निपटारा कर रहा है। और इसमें स्वतंत्र रूप से किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है। जो भी न्यायपालिका है स्वतंत्र रूप से अपना न्याय देता है, अपना निर्णय सुनाता है, और उस निर्णय को पूरे देश में माना जाता है या मानने पर
मजबूर किया जाता है या लागू किया जाता है। अब न्यायपालिका व्यवस्था में हमारा जो है न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और उसके बाद जो होता है सब्सिडरी उच्च न्यायालय। ये जो है मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय एक है। और भारत में अभी जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो 24 है। अभी जितने भी उच्च न्यायालय लगभग सभी राज्यों, भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें लगभग सभी राज्यों में उच्च न्यायालय है। लेकिन उच्च न्यायालय से ऊपर उच्चतम न्यायालय है, वो इसकी संख्या एक है। और जुडिशरी सिस्टम में जो होता है न्यायपालिका पद्धति में भारत की, वो उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च होता है। राइट। अगर किन्हीं को कोई समस्या है तो जरूर बताएं। जुडिशरी सिस्टम, राइट। ये थोड़ा सा भी जो बताए थे डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, अब इस पर थोड़ा सा चर्चा हुआ था। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक सिस्टम, लोकतंत्र और गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये दो सिस्टम है भारत में। इंडिया जो अपनाया है, इंडिया में दोनों शब्द का इस्तेमाल है, लोकतंत्र और गणतंत्र, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है भारत के संविधान में। जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है मूल रूप से बहुमत का शासन, बहुमत का शासन। इसमें जो सिस्टम है, यह सिस्टम ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन पर आधारित है। इसमें जो है महत्ता जो दी गई है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बल दिया गया है बहुमत पर, यानी जो है तंत्र पर बल दिया गया है, तंत्र को महत्ता दिया गया है। इसके अंतर्गत तंत्र में लोकतंत्र बहुमत का शासन है। इसमें यह भी है कि अगर डायरेक्ट रूप से करे तो इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष डायरेक्ट रूप से ना चुन करके यह क्या होता है, वंशानुगत हो जाता है। वंशानुगत, जैसे ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है राजा, वह का क्या होता है, वंशानुगत होता है। वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसका चुनाव नहीं किया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन का जो होता है, दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य जो होता है वंशानुगत होता है। यहाँ जो राजा है वो किस पे है, वंशानुगत पर है। ठीक है। यहाँ जो अगर कहा जाता है, नॉर्मल कहा भी गया है कि ब्रिटेन का जो अगर इस तंत्र को बल दिया गया है, यहाँ जो है संसद की सर्वोच्चता, संसद की अभी जो चर्चा किए थे, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। यहाँ न्यायपालिका को नीचे कर दिया गया है, न्यायपालिका की महत्ता को जो है नीचे कर दिया गया है। ब्रिटेन में न्यायपालिका का जो महत्ता है वो नीचे है, संसद की सर्वोच्चता है। जब संसद की सर्वोच्चता होगा, तंत्र की सर्वोच्चता होगा, तो न्यायपालिका नीचे आएगा, तो व्यक्ति के अधिकार का महत्व
घटेगा, व्यक्ति के अधिकारों का महत्व घटेगा। तो भारत के संविधान निर्माता जो थे वो कहे कि भाई इसमें तो लोग डेमोक्रेसी, संसदीय व्यवस्था जो है हम ब्रिटेन से लागू कर दिए कि भारत में एक राष्ट्राध्यक्ष होगा और यहाँ जो होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुमत का शासन होगा, राइट, बहुमत का शासन होगा। और जो है लेकिन यहाँ का जो राजा होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। तो उन्होंने जो है गणतंत्र, जो अमेरिकी मॉडल पर है, अमेरिकी मॉडल यहाँ इनके जो संविधान का निर्माता थे जेफरसन और मेडिसन, जेफरसन और मेडिसन ने इस पद्धति को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही हटा दिया और एक नए शब्द जिसकी व्याख्या, जिसके अंतर्गत है, जो तंत्र की महत्ता को कम किया, तंत्र की महत्ता को कम करके व्यक्ति के अधिकारों पर, यानी व्यक्ति के महत्ता पर ज्यादा बल दिया। अब इसमें क्या है, बल ज्यादा दिया, यानी संविधानवाद, जो संविधान में कहा गया है, संविधानवाद को बढ़ावा दिया। यहाँ संविधानवाद को बढ़ावा नहीं, संसद की सर्वोच्चता को है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद अगर किसी को चाहे तो कुछ भी बना सकता है, बशर्ते एक जो है पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ करके बाकी ब्रिटेन की संसद ब्रिटेन में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है अमेरिकी मॉडल हुआ है, जेफरसन और मेडिसन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है जब वहां 1976 में आजाद हुआ, 1776 में, तो वहां जो है संविधानवाद को बढ़ावा दिया गया। संविधानवाद का यानी जो है व्यक्ति के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। और भारत क्या है, मौलिक अधिकार की बात करता है। मौलिक अधिकार यानी अमेरिका के मॉडल पर आधारित हो गया। संविधान की बात करता है अमेरिका की तरह। यहां बहुमत का शासन है। अच्छा, ये है बहुमत का शासन और संविधानवाद की महत्ता। बहुमत के शासन में, बहुमत का शासन यानी जनता का शासन हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षा नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा हो सके बहुमत में। अब बहुमत है, अगर गलत व्यक्तियों का बहुमत है तो क्या दूसरे जो अच्छे व्यक्ति रहेगा तो उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर गलत व्यक्ति, जैसे है भीड़ हो गया पूरा, गलत व्यक्ति 400 व्यक्ति है तो 400 व्यक्ति मिलके अगर गलत को सही बोले तो सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर सही हो रहा है तो सही वाले व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाएगा। यह हनन होता ही है, अभी देखते ही हैं। तो अमेरिकी मॉडल की तरह भारत ने लोकतंत्र, बहुमत का भी प्रयोग किया, ये लोकतंत्र का भी प्रयोग किया और गणतंत्र, व्यक्ति के अधिकारों का भी रक्षा किया, मौलिक अधिकारों का। तो ये भारत ने दोनों शब्दों का यूज किया, राइट। अब इसमें जो है रिपब्लिक में सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर किसमें है? गणतंत्र में है। क्या निर्णायक मंडल के द्वारा किसमें? अब इसे अमेरिकी मॉडल, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किसमें होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य, अभी बताए। और इसमें जो होता है सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? अभी बताए थे। सीनेट में जो सदस्यों की संख्या होता है 435 होता है। अब 435 सदस्य मिलकर के अगर कोई जो है बिल बनाता है और इसके 435 सदस्यों के बिल को 100 सदस्यों का जो मंडल है वो वीटो कर देता है, यानी अगर ये दोनों मान भी जाता है तो इसको क्या बोलता है? न्यायपालिका इसको खारिज कर देता है। अगर जो व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका उसको खारिज कर देता है।
अब भारत में ही है। अब जैसे अभी जो भी है सरकार बनाता है, सरकार बनाने के बाद कहे कि भाई मैं तो सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बनाया हूं, मैंने संविधान को ही चेंज करना है, तो मैं संविधान को चेंज करना चाहता हूं। तो न्यायपालिका उसको क्या कर देता है, खारिज कर देता है। भाई तुम 400 बस से बना या पूरे बहुमत से बनाओ, 545 सदस्यों से बनाओ अपना सरकार, लेकिन आप जो है संविधान को चेंज नहीं कर सकते हो। न्यायपालिका उसको क्या करता है, खारिज कर देता है। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, अर्थात जो है व्यक्ति की महत्ता को बरकरार रखा गया है। ठीक है, अगर अगर ऐसा ना हो तो जैसे कोई भी है, इसमें बहुमत का शासन, बहुमत का शासन इसमें अब ये कहेगा कि भाई 545 सीट है, 545 सीट, 545 के जो है पूर्ण बहुमत, इसमें राज्यसभा में भी 250 लिया है, 250 में इसमें मान लिया इसको है 240 सीट, इसमें 540 सीट। अब ये कहेगा बहुमत में मैं संविधान को चेंज करूंगा, तो संविधान को ही चेंज कर दे अपने अनुसार। लेकिन न्यायपालिका की जो है महत्ता को ज्यादा दिया गया, न्यायपालिका को सर्वोच्चता दिया गया, संविधान की सर्वोच्चता को दिया गया है। तो न्यायपालिका कहता है जो संविधान कहेगा वो तो होगा, और तुम चाहे 500 से सरकार बना या तुम 250 से सरकार बना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का अगर कोई कानून बनाता है, उसके अधिकार का हनन होता है तो क्या होगा, उसे न्यायपालिका द्वारा खारिज किया जाएगा। राइट। कर किसी को दिक्कत है तो एक बार बताए। अब जो है अब मोस्टली क्या है, तो भारत का जो संविधान है, संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन ज्यादा झुकाव किसकी ओर है, अमेरिकी ओर है, अमेरिकी संविधान की ओर है। ठीक है, अगर किन्हीं को तो कोई दिक्कत है एक बार तो देख लें।